नमस्ते जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ब्रिक्स बीड्स एंड बॉन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, आज का हमारा जो चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और इसका नाम क्यों ये रखा गया है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो मेनली इसकी ईंटों से, मनकों से और बॉन से ही मिलती है। हर एक चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज हैं, तो इस चैप्टर के जो सोर्सेज हैं वो हैं ब्रिक्स, बीड्स एंड बॉन्स, ईंटें, मनके और अस्थियां। तो लेट अस स्टार्ट। द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, हड़प्पा सील का मीन्स होता है मुहर जो मिली है, वो हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इम्पोर्टेंट पूरा वस्तु है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एक उसकी पूरा वस्तु है। एंड made of stone called statite seal like this one often contain animals, modifies and signs from a script that remains undeciphered। देखिए, अब ये जो सील मिली है, इस सील के ऊपर मुख्य रूप से कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स मिले हैं, जानवरों के चित्र मिले हैं और ऐसी लिपि के साइन मिले हैं जो कि अभी तक अनडिसिफाइड का मीन्स होता है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they left behind। परंतु फिर भी हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में, उनके द्वारा जो पीछे छोड़ी गई जो चीज़ें हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके मिल गई है। अब उन्होंने पीछे क्या क्या छोड़ा है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किन चीज़ों से हमें इसके मतलब उस समय के लोगों के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, मेनली आपको यहाँ पे बताया गया है। देयर हाउसेज, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। मेनली वहाँ पे कुछ हाउसेस मिले हैं, आवास मिले हैं और पॉट्स मिले हैं, मृद भांड जिसको कहा जा सकता है, आभूषण, औजार और मुहरें, जो कि हमें दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से, इन सब चीज़ों को पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है, के माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी मिलती है। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि हम लोग इसके विषय में क्या जानते हैं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं। नाउ टर्म, प्लेस एंड टाइम। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसको द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पन कल्चर का मीन्स है हड़प्पा संस्कृति भी इसको कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स distinctive in style. They are usually found together within a specific geographical area and the period of time. In the case of the Harappan culture, these distinctive objects include seals, beads, weights, stones, blades and even baked bricks। अब देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं मतलब पुरातत्वविद जो हैं, वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक ही विशिष्ट शैली की होती हैं और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और उनका समय जो होता है वो भी सेम होता है। और यहाँ पे ये जो वस्तुएं हैं इनमें हम सील्स को, मोहरों को, बाट को, मनके और इसके अलावा पत्थर के जो फलक होते हैं और इवन बेक्ड ब्रिक्स और जो पकी हुई ईंटें हैं उनका उपयोग भी इसके लिए किया जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड फ्रॉम एरियाज एज फार अपार्ट एज अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, एंड गुजरात। और ये जो वस्तुएं हैं हमें अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली हैं। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। देखिए, अब इसका नाम जो है, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला जो स्थान है वो हड़प्पा ही खोजा गया था।
जिसके नाम के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इसकी जो टाइमिंग है, इस सिविलाइजेशन की जो टाइमिंग है वो 2600 से लेकर के 1900 के बीच में मानी जाती है। There were earlier and later culture often called early Harappan and late Harappan in the same area। देखिए इसी समय में इस सभ्यता से मीन्स हड़प्पन सभ्यता से पहले भी सभ्यताएं हुई हैं और बाद में भी कुछ संस्कृतियां हुई हैं। और इन जो सभ्यताओं को जो पहले हुई हैं और बाद में हुई हैं, इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। देयर वर अर्ली एंड लेटर कल्चर्स ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। इनको अर्ली हड़प्पन कहा जाता है, मीन्स आरंभिक हड़प्पा कहा जाता है, एंड लेट हड़प्पन मीन्स परवर्ती हड़प्पा इनको कहा जाता है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन सम टाइम कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर टू डिस्टिंक्ट इट फ्रॉम दीज कल्चर्स। और हड़प्पा सभ्यता को अन्य संस्कृतियों से अलग करने के लिए कभी कभी इसे मैच्योर मीन्स विकसित हड़प्पा संस्कृति भी इसको कहा जाता है। और ये मेनली टूल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो जो टूल्स वहाँ पे मिले हैं, बीड्स हैं, ब्लेड्स हैं, इनके द्वारा हमें इस सिविलाइजेशन का, इस सभ्यता के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आपको ये मैप यहाँ पे दिखाया गया है जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, आपकी हड़प्पा सभ्यता जो है, उसके इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं, उसके इम्पोर्टेंट केंद्र जो हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं मैप की हेल्प से। सबसे पहले आपको हड़प्पा दिखाई दे रहा है। हड़प्पा जो कि आपका रावी रिवर के ऊपर, रावी नदी के ऊपर सिचुएटेड है। और राखीगढ़ी है, बनावली है, कालीबंगन है, मिताथल है। राखीगढ़ी, मिताथल और बनावली आपके हरियाणा में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। राखीगढ़ी, मिताथल और बनावली आपके हरियाणा में आते हैं। और कालीबंगन जो है ये आपका राजस्थान में आता है। कालीबंगन इसको इस वजह से नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स मिली हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास आता है मोहनजोदारो, जो कि एक इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ की साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और यहाँ पे आपको इंडस रिवर दिखाई दे रही है, तो सिंधु नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक है चन्हुदारो, चन्हुदारो भी है। और नेक्स्ट आपके पास आता है धोलावीरा, नागेश्वर और रंगपुर और लोथल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट हैं आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ये सारा का सारा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर और लोथल, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे आते हैं? ये सारे के सारे आपके गुजरात में आते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे आपको दिया गया है सुतकागेनडोर, सुतकागेनडोर भी है जो कि अफगानिस्तान में आता है आपका। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बीपी जो है, बीपी आपने देखा होगा कहीं पे बीसी लिखा होता है, कहीं पे एडी लिखा होता है, तो इनका मीन्स क्या है? देखिए बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, मीन्स वर्तमान से पहले के लिए इसका मीन्स है। और बीसीई स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन ईरा, CE स्टैंड फॉर कॉमन ईरा। द प्रेजेंट ईयर इज 2015 अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर द लैटिन वर्ड सिरका एंड मीन्स अप्रोक्सीमेट। और इसका मीन्स क्या है? अप्रोक्सीमेट इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर का बिगनिंग। देखिए बिगनिंग में क्या हुआ था? देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रियोर टू द मैच्योर हड़प्पन। देखिए मैच्योर हड़प्पन सभ्यता से पहले भी, मीन्स विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां थी, ठीक है। तो दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पोइट्री, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्ट्रोलिज्म एंड सम क्राफ्ट्स। और ये जो संस्कृतियां थी मेनली ये मृदभांड शैली से संबंधित थी। मृदभांड शैली मीन्स मिट्टी के बर्तन वगैरह यहाँ पे बनाए जाते थे। और इसके अलावा यहाँ पे कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के भी एविडेंस मिले हैं। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल। और बस्तियां जो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसकी क्या विशेषताएं थी, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या विशेषताएं थी? एक तो यहाँ पे क्या था, सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल, के जो बस्तियां होती थी आमतौर पर छोटी होती थी। एंड देयर वर वर्चुअली नो लॉन्गर बिल्डिंग्स, यहाँ पे कोई भी बड़े आकार की बिल्डिंग्स नहीं होती थी। It appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization।
और इसके अलावा यहाँ पे ऐसा देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो अर्ली हड़प्पन है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, और जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बीच में थोड़ा गैप था, मीन्स थोड़ा ब्रेक हो गया था। एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स एज वेल एज द अबेंडेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ जले इलाकों में जलाए जाने के संकेत भी पाए गए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ये जो स्थान है ये उन लोगों के द्वारा, जो वहाँ पे रहते थे, उन लोगों के द्वारा इन स्थानों को छोड़ दिया गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज। अब इन लोगों के निर्वाह के क्या तरीके थे, किस किस तरीके से ये लोग अपना निर्वाह करते थे। द हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। अब ये जो थे हड़प्पा के लोग जो थे मेनली पेड़ पौधों से जो भी इनको मिलता था और एनिमल्स से जो भी प्रोडक्ट्स इनको मिलते थे, जो भी उत्पाद इनको मिलते थे, उनसे अपना खाना वगैरह बनाते थे ये लोग, उसका यूज़ करते थे खाने के लिए, और मछली भी इनके खाने में शामिल थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चैरेट ग्रेन्स एंड सीड्स। और इसके अलावा देखिए यहाँ से जो अनाज के दाने मिले हैं, जले हुए, चैरेट ग्रेन्स का मीन्स है जले हुए अनाज के दाने, और बीज मिले हैं, जिनके हेल्प से ही जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्हें इन लोगों के खाने के बारे में जानकारी मिली है। दीज आर स्टडीड बाय द आर्कियोबोटेनिस्ट्स हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन। और इसका जो स्टडी किया गया है, अध्ययन जो किया गया है, वो पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। अब देखिए ग्रेन्स जो हैं, काफ़ी टाइप के ग्रेन्स भी यहाँ पे मिले हैं। फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड व्हीट, बरले, लेंटिल, चिकपिया एंड सीसम। अब यहाँ पे देखिए अनाज के दाने मिले हैं, जिनमें मेनली क्या क्या आता है, गेहूँ आती है, जौ आती है, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। और मिलेट्स बोला जाता है, जो मोटे अनाज होते हैं, बाजरे के दाने जो हैं, वो मेनली गुजरात से पाए गए हैं, ठीक है। और फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। और चावल के दाने बहुत कम पाए गए हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके पास मिले बन गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे हड़प्पन स्थलों से मिली हैं। गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल मिला है। और इसके अलावा जो आपका मिलेट्स है, बाजरा है, उसके दाने कहाँ से मिले हैं, ये गुजरात से मिले हैं। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शिप्स, गोट, बफलो एंड पिग। Studies done by archaeogeologists or geoarchaeologists indicate that these animals were domesticated. अब देखिए वहाँ से हड़प्पा स्थलों से कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जिनमें भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियाँ भी शामिल हैं। और इनकी जो स्टडी की गई है वो प्राणी वैज्ञानिकों के द्वारा, पूरा जो प्राणी वैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, प्राणी वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, और जियो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जीव पुरातत्व द्वारा इनके अध्ययन किया गया है। और ये कहा जाता है कि ये सभी जानवर जो थे पालतू होते थे। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोर, डियर एंड घड़ियाल आर ऑल्सो फाइंड। और इसके अलावा जो जंगली प्रजाति जैसे सूअर, हिरन और घड़ियाल की जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ जो हैं, वो भी यहाँ पे पाई गई हैं। नाउ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। अब किस किस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे यूज़ की जाती थी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी किस किस चीज़ का यूज़ किया जाता था यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑन सील एंड टेराकोटा sculpture indicate that the bull was known, and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for fluffing. Moreover, terracotta models of the fluff have been found at sites in the Cholistan and at बनावली हरियाणा। देखिए यहाँ पे ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, टेराकोटा बुल है ये, मीन्स पकी हुई मिट्टी से बना हुआ एक बैल है।
इसकी एक पिक्चर वहाँ पे मिली है, जिससे ये एस्टिमेट लगाया गया, ये आइडिया लगाया गया कि मतलब जो ये खेती की जाती थी वो हल से की जाती थी और बैल का यूज़ इसमें किया जाता था। कई स्थानों पर हमें ये मिट्टी के बैल मिले हैं और इसके अलावा जो चोलिस्तान है वहाँ पे और बनावली जो कि हरियाणा में है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप यहाँ पे मिले हैं। Archaeologists have also found evidence of a ploughed field at Kalibangan, Rajasthan, associated with early Harappan levels. अब देखिए, जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनको कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, मैंने आपको मैप में भी बताया था, नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो साक्ष्य हैं ये आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित साक्ष्य हैं। Most Harappan sites are located in semi-arid areas, lands where irrigation was probably required for agriculture. अब ज़्यादातर जो ये हड़प्पा के स्थल हैं ये सेमी एरिड का मीन्स होता है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे, जहाँ पे कृषि करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। Traces of canals have been found at the Harappan sites of शोरतुघई in Afghanistan. अब नॉट इन पंजाब और सिंध। अब यहाँ पे मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो क्षेत्र थे, स्थल थे, हड़प्पा स्थल जो थे वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे, तो यहाँ पे अगर लोगों को कृषि करनी होती थी तो उनको सिंचाई के ऊपर निर्भर रहना होता था। और कुछ नहरों के प्रमाण मिले हैं जो कि कहाँ पे हैं, शोरतुघई में, अफगानिस्तान के शोरतुघई में ये प्रमाण मिले हैं, पंजाब में ये प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरीगेशन। अब जो कुओं से पानी मिलता था उसका यूज़ भी सिंचाई के लिए किया जाता था। बिसाइड्स वाटर रिजर्वर्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात में हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा एक रिजर्वर मिला है, जलाशय मिला है जो कि धोलावीरा में मिला है, और धोलावीरा कहाँ पे है आपका, गुजरात में है, और जिसका उपयोग किस लिए किया जाता था, वाटर को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। नाउ मोहनजोदारो अपलैंड अर्बन सेंटर। देखिए, अब मोहनजोदड़ो जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहरी केंद्र है। ये इसकी फीचर्स आपको बताई गई हैं। Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was हड़प्पा। वैसे तो देखिए मोहनजोदारो जो है, मोहनजोदड़ो जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, परंतु सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। सबसे पहले जो खोज की गई थी वो हड़प्पा की गई थी। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, वन स्मॉलर बट हायर। देखिए, अब इसमें क्या किया गया था, मोहनजोदड़ो में जो प्लानिंग की गई थी शहर को बसाने की, इसमें पूरे की पूरी जो बस्तियां हैं उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक छोटा था बट हायर, छोटा बनाया गया था परंतु उसको ऊंचाई पर बनाया गया था, एंड द अदर मच लार्जर, और दूसरा जो था वो बड़ा था बट लोअर, परंतु उसको नीचे बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट डेसिग्नेट दीज एज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। और जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने इन्हें दुर्ग का और निचले शहर का नाम दिया है। सिटाडेल दुर्ग होता है और लोअर टाउन का मीन्स होता है आपका निचला शहर। सिटाडेल दुर्ग को बोला जाता है और निचला शहर। Citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud bricks platforms. अब सिटाडेल जो है, दुर्ग जो है, वो ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसका कारण यह था कि जो ये संरचनाएं बनाई जाती थी कच्ची ईंटों के चबूतरे पर इनको बनाया जाता था। इट वॉज वोल्ड मीन्स इसको घेराबंदी इसकी की जाती थी, मतलब दीवार बनाई जाती थी इसके चारों तरफ, विच मीन्ट दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। जिसका मतलब क्या था कि इसे निचले शहर से अलग किया गया है। दुर्ग जो है उसको निचले शहर से अलग किया गया है क्योंकि उसकी घेराबंदी की गई थी। सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पहले क्या किया जाता था, कि पहले बस्तियों की प्लानिंग की जाती थी कि बस्तियों का निर्माण कैसे करना है, ये सोचा जाता था, और बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, बाद में उसके ऊपर कार्य किया जाता था।
Other signs of planning include bricks, which, whether sun dried or baked, were of a standardized ratio, where the length and breadth were 4 times and twice and height respectively. Such bricks were used at all Harappan settlements. और इसके अलावा नियोजन के जो प्लानिंग के जो और विशेषताएं थी उसमें ईंटों को भी शामिल किया जाता था। ईंटें जो थी उनको धूप में सुखाकर पकाया जाता था और उनका जो अनुपात होता था वो निश्चित होता था, जहाँ लंबाई और चौड़ाई जो है वो ऊंचाई के कंपैरिजन में 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें जो हैं वो सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई जाती थी। मीन्स जहाँ जहाँ पर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्थल मिले हैं, बस्तियाँ मिली हैं, वहाँ पे इसी आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। नाउ लेइंग आउट ड्रेन्स, अब नालों का निर्माण। देखिए ड्रेनेज सिस्टम जो था ये भी बहुत वेल प्लान्ड था, बहुत अच्छे से इसको बनाया गया था। सड़कें जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत अच्छे से बनाई गई थी। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वॉज द केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। अब एक और हड़प्पा शहर की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो क्या थी, इसकी वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। जो इसका जल निकास प्रणाली थी वो बहुत अच्छे से बनाई गई थी। If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern. देखिए इसमें अगर हम निचले शहर का मैप देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि सड़कें और गलियां जो हैं वो एक ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया था, ग्रिड पद्धति पे बनाया गया था। इंटरेस्टिंगली एट राइट एंगल, जो कि समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स वर ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलोंग दैम। जो कि ये जिससे हमें ये पता चलता है कि पहले स्ट्रीट्स बनाई गई थी, मतलब जो गलियां हैं उनको बनाया गया था और उसके बाद में उनके ऊपर हाउसेस बनाए गए थे। ठीक है। इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन, एवरी हाउस नीड टू हैव एट लीस्ट वन वेल अलोंग अ स्ट्रीट। और इसके अलावा पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उसके अगल बगल में मकानों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार को गली से सटा होना आवश्यक होता था। ठीक है। अगर मान लीजिए बाहर पानी नाली में डालना है घर का वेस्ट जो है, तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि घर की एक दीवार गली के साथ जरूर होनी चाहिए थी। नाउ सिटेडल, दुर्ग जो होता है। ठीक है। दुर्ग के बारे में वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। वाइल मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट हैव अ स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड अ लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन, देयर आर वेरिएशंस। देखिए हड़प्पा सभ्यता में एक बस्ती जो है वो छोटी थी पर उसको ऊंचाई पर बनाया गया था पश्चिम भाग में, और एक बड़ा लेकिन उसको नीचे पूर्वी भाग में बनाया गया था। और ये दोनों ही, इनका जो प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग के हिसाब से दोनों ही अलग अलग थे। एट साइट्स सच एज धोलावीरा एंड लोथल, ये दोनों ही गुजरात में हैं, द एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड एंड सेक्शन विद इन द टाउन वर ऑल सेपरेटेड बाय वॉल्स। अब देखिए ये जो धोलावीरा और गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी की पूरी बस्तियां जो थी उनको फोर्टिफाइड किया गया था, मीन्स उनको किलेबंद किया गया था, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। द सिटेडल विद इन लोथल वॉज नॉट वेल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ट एट अ हाइट। लोथल में जो फोर्ट सिटेडल था, दुर्ग था, सिर्फ वो दीवार से घिरा हुआ नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर उसको बनाया गया था। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा दुर्ग था जो दीवार से नहीं घिरा था। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा लोथल वाला जो दुर्ग है। लोथल में जो दुर्ग था वो दीवार से घिरा हुआ नहीं था। नाउ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, अब गृह स्थापत्य मीन्स घर किस प्रकार से बनाए गए थे। द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। अब मोहनजोदारो का जो लोअर टाउन है वो जो हमारी आवासीय बिल्डिंग्स हैं उनका एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। मैनी वर सेंटर्ड ऑन कोर्ट यार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। और इनमें क्या होता था, कई एक आंगन पर केंद्रित थे,
मतलब एक ही आंगन उनका होता था, कोर्टयार्ड होता था, और जिसके रूम्स ऑन ऑल साइड, चारों तरफ कमरे बने होते थे। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटी सच एज कुकिंग एंड वीविंग। और ये जो कोर्टयार्ड होता था, आंगन जो होता था, ये मेनली कुकिंग का और कताई जैसे जो एक्टिविटीज़ होती थी, गतिविधियाँ होती थी, उनका केंद्र होता था। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर, ज़्यादातर गर्म और शुष्क मौसम में, इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज एन apparent कंसर्न फॉर प्राइवेसी, देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स along द ग्राउंड लेवल। और देखिए, घर में प्राइवेसी बनाने के लिए, एकांत बनाने के लिए, जो भूमि तल पर जो बनी दीवारें होती थी उनमें कोई भी खिड़की नहीं होती थी। Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior or the courtyard। और इसके अलावा जो मेन गेट होता था, मतलब एंट्रेंस जो होती थी, वहाँ से सीधा ही कोई भी आंगन का जो भाग था उसका सीधा उसको नहीं देखा जा सकता था। Every house had its own bathroom paved with bricks with drains connected through the wall to the street drains। हर एक घर में अपना एक बाथरूम होता था, स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। Some houses have remains of staircases to reach a second story or the roof। और कुछ घरों में सीढ़ियों के भी संकेत मिले हैं जिनका उपयोग सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए किया जाता था, दूसरी छत पर जाने के लिए किया जाता था। Many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passerby। Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about 700। अब देखिए, कई घर ऐसे भी हैं जहाँ पर कुएं थे, और मोस्टली ऐसे कक्षों में बनाया जाता था जो कि जो ये कुएं होते थे बाहर ही बनाए जाते थे, ताकि जो बाहर से आने वाले पासरबाई जो हैं, राहगीर जो हैं, वो इनका उपयोग उनके द्वारा किया जा सकता था। और कुछ स्कॉलर्स ने एस्टिमेट लगाया है कि मोहनजोदाड़ो में ये जो कुएं हैं, वेल जो हैं, ये 700 हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल गया कि कितने कुएं हैं मोहनजोदाड़ो में, तो ये 700 कुएं हैं। नाउ द सिटाडेल, दुर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मैप में भी आप लोग देख सकते हो, अलग से इन्होंने बनाया हुआ है, पूरे का पूरा दुर्ग यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इट इज़ ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर द स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। देखिए, अब ये जो दुर्ग है, यहाँ से ऐसे संरचनाओं के भी हमें वो मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, जिनका उपयोग सार्वजनिक प्रोसेस के लिए, मतलब सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। दीज इंक्लूड्स द वेयर हाउस, और इसमें एक माल गोदाम है। अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक्स portion remain while the upper portion probably of wood decayed long ago। and the great bath। एक माल गोदाम यहाँ पे मिला है दुर्ग में, और ये जो है इसका भाग जो है वो केवल नीचे वाला हिस्सा जो है वो ईंटों से बना है, जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा था दैट वाज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ था, और जो कि लकड़ी का बना होने के कारण वो बहुत समय पहले ही नष्ट हो गया था। और दूसरा आपको क्या मिला यहाँ पे, ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ का मीन्स होता है विशाल स्नानागार, जिसको कहा जाता है। The Great Bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all four sides। अब देखिए, ये जो विशाल स्नानागार है, ये आंगन में बना हुआ एक रेक्टेंगुलर मीन्स आयताकार जलाशय है, जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। कॉरिडोर है इसके चारों ओर। There were 2 flights of steps on the north and south leading into the tank। और मतलब साउथ में और नॉर्थ में दोनों भागों में सीढ़ियां बनी हुई हैं ताकि नीचे टैंक में जाया जा सके। विच वॉज मेड वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग अ मोर्टर ऑफ जिप्सम। देयर वर रूम्स ऑन 3 sides, in one of the which was a large well। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। अब देखिए, जलाशय के किनारों पर
ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबंद किया गया है और इसके तीनों ओर कमरे बने हुए हैं, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं है और जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बाहर चला जाता है। नाउ ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब देखिए सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करना। अब लोग अमीर थे या गरीब थे, उनके लिए उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। देखिए दो तरीके यहाँ पे आपको बताए हैं। एक तो ब्यूरियल्स हैं जिनको हम शवाधान कहते हैं, और दूसरा है लग्जीरियस थिंग को सर्च करना, मीन्स विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनकी खोज करने से हमें सोशल डिफरेंसेस का, सामाजिक अंतरों का, सामाजिक भिन्नताओं का पता चल जाता है। Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences among people living within a particular culture. अब देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि एक ही किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, उनके लिए उन्होंने काफ़ी अलग अलग प्रैक्टिसेस करी, अलग अलग कार्य किए। तो दीज इंक्लूड स्टडिंग ब्यूरियल्स। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शवाधान जो होते हैं जिनको कब्रें भी कहा जाता है, उनका स्टडी किया उन्होंने। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, सम ऑफ विच वर कंटेम्पोरेनियस विद द हरप्पन सिविलाइजेशन। आप लोगों ने जो मिस्र है, इजिप्ट के विशाल पिरामिडों के बारे में भी सुन रखा होगा, और इसके अलावा ये जो पिरामिड हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के समकालीन थे। Many of these pyramids were loyal burials where enormous quantities of wealth was buried. अब इनमें से कई जो पिरामिड थे वो कैसे थे, वो रॉयल ब्यूरियल्स थे, मीन्स राजकीय शवाधान थे, मीन्स राजाओं के होंगे, ठीक है, किसी राजा की मृत्यु हुई होगी तो जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। मतलब एक बड़ा व्यक्ति है जो मरा तो उसके डेथ के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में धन संपत्ति उसके साथ दफना दी गई। तो एक डिफरेंस तो आपको यही पता चल गया, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा संपत्ति है, धन संपत्ति जिसके साथ दफनाई गई है, तो इट मीन्स वो रिच होगा, तो अमीर व्यक्ति का शव होगा वो। और इसके अलावा in fact in the excavation at the cemetery of the Harappan in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of semi-precious stone bead, and hundreds of micro beads was found near the skull of a male. अब इसके अलावा 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खनन किया गया जिसमें एक पुरुष की खोपड़ी मिली। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ गया कि वो जो स्कल मिला है, खोपड़ी मिली है, वो मेल थी या फीमेल की थी। तो ये किसकी थी, मेल की थी। और इसके अलावा उस खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्ले मिले हैं और जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। बट in some instances the dead were buried with copper mirrors। और कुछ उदाहरण ऐसे मिले हैं जहाँ पे जो डेड थे, जो मृतक थे, उनके साथ तांबे के जो मिरर होते थे, शीशे होते थे, दर्पण होते थे, उनको दफनाया जाता था। बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हरप्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग विद द डेड। परंतु इस पूरा का पूरा ये देखने से ही लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। सेकंड टॉपिक आपके पास आता है लुकिंग फॉर लग्जीरियस, मीन्स विलासिता की वस्तुओं की खोज करना। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट्स विच लग्जीरियस इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज। अब जो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, मीन्स पुरातत्वविद जो थे, वो ऐसी वस्तुओं को वो मानते थे, मतलब कीमती मानते थे या विलासिता की मानते थे, जो कि मिलना आसान नहीं होता था और जो स्थानीय रूप से नहीं मिल पाती थी, और इसके अलावा जिसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी वो बहुत ज़्यादा जटिल होती थी। 10 लिटिल पॉट्स ऑफ फ्यांस। अब ये फ्यांस क्या होता है, यहाँ पे भी आपके पास एक क्वेश्चन आ गया।
a material made of ground sand or silica mixed with color and a gum and then fired. फ्यांस एक ऐसा पदार्थ होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो रेत की तरह होता है, फिर उसमें बाद में गोंद को मिला करके इसको बनाया जाता है और इसको बनाने में काफ़ी पैसा लगता था. वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीसियस बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक. तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रीसियस माना जाता था, कीमती माना